हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th भारतीय भवन गणित का प्रमेय नंबर 1 जिसमें है थेल्स प्रमेय को सत्यापित करिए। ये बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आशा है जरूर सीखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थेल्स प्रमेय को सत्यापित करें, लिखेंगे हल हल। दिख ही नहीं रहा। थेल्स प्रमेय पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। नाम देंगे त्रिभुज ABC। BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे DE। लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है। तो सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय में हमें सिद्ध करना है AB बट्टे BD बराबर है AE बट्टा CE। तो लिखेंगे AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा CE। अब इसमें रचना करेंगे। B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे। D से लंब AE पर डालेंगे जिसका नाम M देंगे और E से लंब AD पर डालेंगे जिसका नाम N देंगे। तो हम त्रिभुज में मिलाए हैं इसको इससे और लंब डाले हैं, यही चीज लिखेंगे। रचना B को E से तथा C को D से मिलाया। और D से DM लंब AE डाला। DE लंब AE तथा EN लंब AD डाला। EN लंब AD डाला। अब सिद्ध करेंगे। लिखेंगे उत्पत्ति। देखिएगा त्रिभुज पे AB रेखा पर AEN लंब है। AEN लंब है तो ये ऊपर वाले त्रिभुज पे भी लंब है और नीचे वाले त्रिभुज पे भी लंब है। और आधार तो ये रहा, ऊपर वाला का आधार अलग आधार रहेगा लेकिन नीचे वाला का एक ही लंब रहेगा। तो पहले हम ये पूरा ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला ये त्रिभुज को
समरूप करेंगे ये और पूरा त्रिभुज ये समरूप लिखेंगे। त्रिभुज का नाम त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में गौर करिएगा। त्रिभुज पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE में आधार ADE में आधार हुआ। आधार AD का कि हम पहले इधर से त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ADE तो आधार हुआ AE और शीर्ष लंब हुआ EN, तो आधार बराबर AD और शीर्ष बराबर EN। अब लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 आधार की जगह पे AD और शीर्ष लंब की जगह पे EN। समीकरण 1। आप अपने कॉपी में 2 त्रिभुज नहीं बनाइएगा, काहे कि एक त्रिभुज ऊपर चला गया, इसलिए हमको बताने में। अब नीचे वाला त्रिभुज BDE तो लिखेंगे त्रिभुज BDE में आधार, देखिएगा ये त्रिभुज BDE में आधार हुआ BD, आधार BD हुआ और शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब ये रेखा पर EN शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब ये त्रिभुज के लिए भी हुआ और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी हुआ, तो हम शीर्ष लंब में ये त्रिभुज के शीर्ष लंब में EN देंगे। तो आधार पहले देंगे BD और शीर्ष बराबर EN। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 आधार की जगह पे BD इंटू शीर्ष लंब की जगह पे EN। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? 1/2 AD इंटू EN और समीकरण 2 यहाँ 1/2 BD इंटू EN। देखिएगा 1/2 1/2 कैंसिल, EN EN कैंसिल, तो बराबर
AD बट्टा BD, समीकरण 3। देखिएगा, देखिएगा, अब अभी हम इधर से त्रिभुज लिए थे ADE, अब लेंगे AED, क्योंकि आधार हमें AE लेना है, तो AE आधार हम लेंगे तो हम त्रिभुज इधर से लेंगे AED। और अभी हम ये त्रिभुज के एरिया को समानुपाती किए थे, अब हम ये त्रिभुज लेंगे CDE। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज AED में त्रिभुज AED में आधार बराबर AE शीर्षलंब बराबर, देखिएगा अभी उस समय ये आधार था तो AE उस पे लंब था, लेकिन अभी हम ये आधार लिए हैं, AE आधार लिए हैं, तो DM उस पे लंब है, तो शीर्षलंब की जगह पे DM देंगे। DM एरिया त्रिभुज AED बराबर 1/2 और आधार की जगह पे AE गुने DM, समीकरण 3, समीकरण 4। अब लेंगे ये त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE में आधार बराबर, देखिएगा ये त्रिभुज लिए हैं त्रिभुज CDE, तो आधार तो निश्चिंत है कि यही होगा CE, आधार तो CE होगा, लेकिन गौर करिएगा शीर्षलंब ये रेखा पर DM लंब है, तो DM लंब है, तो ऊपर त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब DM हुआ और नीचे त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब DM ही होगा। तो हम नीचे त्रिभुज में आधार CE लेंगे और शीर्षलंब में DM लेंगे, तो आधार बराबर लिखेंगे CE। ओह, जगह की कमी के कारण 3 त्रिभुज बनाना पड़ा। और शीर्षलंब बराबर DM। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 1/2, आधार की जगह पे CE और शीर्षलंब की जगह पे DM, तो आधार CE इंटू का DM, समीकरण 5। अब जिस तरह हम समीकरण 1 और 2 को समानुपाती किए थे, मतलब बट्टा किए थे, उसी तरह समीकरण 4 और 5 को बट्टा करेंगे। तो
लिखेंगे समीकरण 4 बट्टा समीकरण 5 बराबर, देखिएगा समीकरण 4 है 1/2 AE इंटू DM, तो लिखेंगे 1/2 AE इंटू DM बट्टा समीकरण 2 है 1/2 इंटू EM इंटू DM, 1/2 इंटू CE इंटू DM। अब गौर करिएगा 1/2 कैंसिल, DM DM कैंसिल, बचा बराबर में क्या AE बट्टे का CE, समीकरण 6। अब हम जिस तरह समीकरण 1 और 2 को समानुपाती करके समीकरण 3 निकाले थे, उसी तरह हम और जिस तरह समीकरण 4 और 5 को समानुपाती में दो त्रिभुज के एरिया को समानुपाती में करके मतलब कि काटे हैं, तो इसको और उसको अब बराबर करेंगे तो हमारे थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 3 क्या था, AD बट्टा DM लिखेंगे समीकरण 3 बराबर है समीकरण 4 समीकरण 6। तो AD बट्टा है BD बराबर AE बट्टा CE, AE बट्टा CE। देखिएगा कि सिद्ध हो गया। तो आशा है आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।